भाई इंडिया इज लूजिंग दिस वर्ल्ड कप। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज हम एक मैच हार गए हैं तो हो पैनिक बटन दबा दिया कि अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकती। भाई मैचेस हम पहले भी हारे हैं। हम पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर आप देख लो, हम इसी साउथ अफ्रीका से हारे थे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। ऐसा लग रहा था हमारा क्वालिफिकेशन सिनारियो टिक चुका है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो वर्ल्ड कप हम जीते क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन था। 22 टीम के पास कॉम्बिनेशन ही है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमें प्लेयर्स की कमी खल रही है भाई। श्रीलंका, पाटिल और प्रेमा रावत क्वालिटी में ह्यूज डिफरेंस है, कोई माने या ना माने। प्रेमा रावत ने अच्छा किया है बेंगलोर के लिए, आईपीएल में खेलते, डब्ल्यूपीएल में, मतलब जो वुमेन्स का है। पर क्वालिटी में ह्यूज डिफरेंस है भाई। सेम जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, आई थिंक अमनजोत कौर की तो कमी कोई बहुत ज़्यादा खल रही है और उनको रिप्लेस भी नहीं कर सकता कोई। सबसे नज़दीक था उनको रिप्लेस करने के लिए, वो थी काशवी गौतम, और वो भी इंजर्ड है। वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा डाउन द ऑर्डर में। आप ऊपर से आज आज के मैच की हम शुरुआत बात करें तो पहले इंडिया लग रहा था कि भाई इंडिया ने वो डर खत्म कर दिया है जो हम शुरू में देखते थे कि इंडिया की एक विकेट गिर जाती थी फिर इंडिया बैक डाउन हो जाती थी। आज स्मृति आउट हुई, शेफाली वर्मा ने अगले ही ओवर में ट्रॉइन नई बॉलर आई तो उनको धर के लपेटा भाई। 16 रन मारे, हाँ 16 रन, 2 चौके एक छक्का। तो इंडिया ने अटैक किया, लेकिन उसके बाद वही यस्तिका भाटिया अगेन। भाई यस्तिका भाटिया वो प्लेयर नहीं है, वो अमनजोत कौर पे ही खेल रही है। अमनजोत कौर नीचे होती तो जमैमा रोड्रिक्स नंबर 3 खेल रही होती है। कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है। अब भी मैं कहता हूँ भाई यस्तिका भाटिया की जगह नहीं बनती है। यस्तिका भाटिया को मैं काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ। ये नहीं है कि यस्तिका भाटिया का ये पहला टूर्नामेंट है। यस्तिका भाटिया रन बॉल, यस्तिका भाटिया अच्छी शुरुआत भी कर देती है तो वो टेम्पो रन एंड बॉल वाला ही है। वो नहीं चलता भाई आज के वर्ल्ड कप में, आपने देख लिया है। तो मेरे हिसाब से यस्तिका भाटिया की भाई जगह नहीं बनती। इसलिए नहीं कह रहा कि आज हम हार गए, जमाइमा रोड्रिक्स की बनती है, क्योंकि फिर आप पूरे बैटिंग ऑर्डर को सफल कर देते हो, सबकी पोजीशन एक एक नीचे हो जाती है। तो उसके चक्कर में फिर बाकी लोगों की भी स्ट्राइक रेट डाउन हो जाती है। फिर अगेन लोअर ऑर्डर कोई कुछ कर ही नहीं पाया ना। हरमनप्रीत कौर, भाई हरमनप्रीत कौर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि देखो 50 ओवर वर्ल्ड कप में क्या है कि 9 टीमें खेलती हैं तो स्टिल आपके पास एक चांस रहता है। ये एक ग्रुप ऑफ डेथ है। यहाँ अब भी हमारे लिए ग्रुप ऑफ डेथ ही हो गया है, क्योंकि अब हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना इंपॉर्टेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया को हमें हराना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी टीमें जो 3 हैं उन वो सब हारेंगी उनसे। नीदरलैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको सब हराएंगे भाई। अब हमारे लिए क्या, तो नेट रन रेट पे बात आ गई है। तो ये 50 ओवर वर्ल्ड कप की तरह नहीं है कि 9 टीमें खेल रही हैं, 9 में से 4 जाएंगी। भाई यहाँ 5 में से 2 ही जानी है। तो कंपटीशन उस हिसाब से ज्यादा टफ है कि एक तरीके से ग्रुप ऑफ डेथ ही मान लो इसको, कोई ना मान रहा है तो भाई बहुत टफ हो गया है। तो हरमनप्रीत कौर को आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। तो मतलब आप इतना बॉक डाउन नहीं हो सकते कि हमारी 2 विकेट गिर गई हैं तो मैं तो रन बॉल ही खेलूंगी। आपको मतलब चलाना ही पड़ेगा। और आप मतलब बॉक डाउन में होके भी आप 23 में 23 मार के भी ऐसा भी नहीं आपने फिनिश कर दिया हो तगड़ा, तो आप वो भी नहीं कर पाए। लास्ट में वही रिचा घोष ने अच्छे शॉट्स मारे, 1 2 छक्के मारे, इसके चक्कर में हम 160 पहुंच पाए अगेंस्ट। भाई बॉलिंग पे, अब अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें, अगर बॉलिंग में भाई इतनी कमजोरी है अब कि आपको शेफाली, मैं नहीं कहता शेफाली वर्मा कमाल की बॉलर बन के निकली है भाई, जब खासकर जो 25 के वर्ल्ड कप में फाइनल में उन्होंने बॉलिंग डाली। पर भाई शेफाली वर्मा आपकी बॉलिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। आज शेफाली वर्मा ने कमाल की बॉलिंग किया, पर शेफाली वर्मा रोज आपको ये स्पेल नहीं दे सकती, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। और स्पेशली जो बड़ी टीम्स है, बड़ी टीम्स पकड़ेंगी भाई शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा बॉल डाल सकती है बड़ी टीमों के खिलाफ, लेकिन आप चाहोगे कि शेफाली वर्मा 4 में 20 दे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? मेरे को नहीं लगता भाई ऐसा हो पाएगा। तो आपके पास प्रॉपर 2 ही बॉलर हैं अभी, दीप्ति शर्मा और श्री चन्नी, और आप 2 बॉलर के भरोसे वर्ल्ड कप जीतने चले हो भाई? ये पॉसिबल नहीं है भाई। 2 बॉलर के भरोसे आप वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते हो। उसके अलावा जो आपके बॉलर है, नंदनी शर्मा, पहला वर्ल्ड कप, अगेन कैप्टन ने भरोसा भी नहीं दिखाया। आई थिंक जो लास्ट ओवर था, जो लास्ट में दीप्ति को दिया, वो 19th ओवर नंदनी शर्मा को ही मिल सकता था। दीप्ति को 20वां अगेंस्ट द विंड, विद द विंड ओवर दिया है दीप्ति को, कि नंदनी पे इतना भरोसा भी नहीं है हरमनप्रीत कौर को। और भाई मैं लास्ट 19th ओवर की भी बात करना चाहूंगा। आप एज एन स्पिनर, भाई हमको भी क्रिकेट खेलते हुए बहुत दिन हो गए, एज ए स्पिनर आप एक साइड की फील्ड रख के 6 की 6 बॉल नहीं डाल सकते भाई। आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, आपको एक फील्डर ऑफ साइड में कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा ब्लफ करने के लिए। भाई आप प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है यार कि वो गैप में जाने के लिए खेल रहे हो 19th ओवर में, वो ऊपर से ही मारेंगे, वो छक्का ही होगा अगर होना होगा। वो चौके के लिए मत सोचो आप कि हम एक फील्डर बाहर रख के हम चौका बचा लेंगे। भाई चौका होना ही नहीं है 19th ओवर में। आई थिंक वो एक ब्लंडर था हरमनप्रीत कौर का। 20वां ओवर मिल सकता था दीप्ति को, अगेंस्ट द विंड कुछ चांस बनता, और 19वां ओवर नंदिनी शर्मा का ही बनता था। पर अगेन कैप्टन को, क्या तो नंदिनी डाल देती, क्या अरुंधति रेड्डी डाल देती, लेकिन वही कैप्टन को भरोसा ही नहीं है भाई। और इन सब में सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो भाई वो राधा यादव की।
भाई राधा यादव ही हमारी बेस्ट फील्डर है, और राधा यादव दो दो कैचेस छोड़ दिए यार राधा यादव ने, और सबसे क्रूशियल कैचेस जो मैरिजना कैप ने की जो कैच था 67 या 66 पे खेल रही थी, आप मतलब सेट बैट्समैन का कैच कैसे छोड़ सकते हो, उससे पहले ब्रीज का कैच छोड़ा था। तो आई थिंक मैं तो राधा यादव को चाह रहा था कि प्रेमा रावत की जगह राधा यादव खेल लें 8 नंबर पे। राधा यादव बैटिंग भी कर देती हैं, हमने देखा था WPL में RCB के लिए। पर यार इस कॉन्फिडेंस के साथ तो राधा यादव के लिए भी टफ ही होगा मतलब खेलना। मतलब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मतलब आओगे और compete कर पाओगे, स्पेशली आप मेजर रोल तो आपका बैटिंग में चाहिए। तो अब देखना होगा। आई थिंक हमारे पास एक ही चांस है, आप भारती फुलमरी को तो नहीं खिला सकते, क्योंकि फिर आप अगेन आपका पांचवा प्रॉपर पूरा बॉलर नहीं बन सकती शेफाली वर्मा। तो आपको छठे बॉलर के लिए खिलाना ही पड़ेगा। आई फील आपको एक चेंज तो करना ही पड़ेगा, राधा यादव को आपको लेके आना पड़ेगा। प्रेमा रावत इज नॉट दैट क्वालिटी, ये आपको समझना ही पड़ेगा। और सेकेंडली आई थिंक वही कि पुअर बॉलिंग, इसके साथ हम साउथ अफ्रीका की भी अगर बात ना करें तो आई थिंक वो नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने भाई बदला ले लिया है 25 के वर्ल्ड कप का जो उनके साथ हुआ था, अपसेट हुआ था। अपसेट तो नहीं कहूँगा, सॉरी, जो उनके साथ अपसेट हो गए थे वो वर्ल्ड कप हारने के बाद, तो उसका उन्होंने बदला ले लिया है। अगेन मैरिजना कैप, मतलब आज मैं एक वो बात कहना चाहूँगा कि गेम अवेयरनेस, मतलब मैरिजना कैप को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, WBBL में भी मैंने खूब देखा है, या जो बाकी वुमेन्स क्रिकेट में भी, कि वो भी डीप लेके जाने की देखती हैं। लेकिन आज उन्होंने भी देखा कि आई थिंक स्पेशली बात करना चाहूँगा मैं 17वें ओवर की, नहीं 18वें ओवर की, जब शेफाली वर्मा डालने आई थी, तो निदेन क्लर्क, नहीं क्लर्क आउट नहीं हुई थी उस टाइम, आउट हुई थी शायद ब्रिज। और तब ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र क्लर्क का तो सिंगल लेके देगी, पर स्टिल छक्का मारा। तो ये है कि डीप जब आपके पास विकेट्स होना तो डीप लेके जाने की कोई चक्कर नहीं है, आप गेम फिनिश करने की सोचे, एक ओवर पहले फिनिश करने की सोचे। और आज साउथ अफ्रीका ने वही किया, क्योंकि आप लास्ट में लेके जाओगे साउथ अफ्रीका चौक करती है, तो वो चौक के चांस बन सकते थे हमारे। मैं तो यही देख रहा था कि भाई अब एक आउट हो, एक आउट हो, अगर लास्ट ओवर में, अभी तो 2 ही रन चाहिए थे, अगर लास्ट ओवर में 8 न होते ना तो स्टिल तगड़ा चांस बन जाता। आई थिंक वो दीप्ति से 2 छक्के विद द विंड खवा लिया ना हरमनप्रीत कौर ने, वो सबसे खराब काम हो गया। तो अगेन मैं तो यही कहूंगा भाई, रीग्रुप करने की जरूरत है, और टीम को कॉम्बिनेशन ढूंढने की जरूरत है भाई। वो कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा ना, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। और अब तो वैसे ही ग्रुप ऑफ डेथ बन चुका है, ऑस्ट्रेलिया को हराना वैसे ही टफ होगा इस टीम के लिए स्टिल। लेकिन मैं चांस दूंगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। और हम आज क्लोज मैच आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम क्लोज मैच भी जीतेंगे तो हमारी रन रेट ऊपर रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 65 रन से हराया है। और अगेन यू नेवर नो, बॉयज की तरह क्या पता नीदरलैंड्स या पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान से तो शायद हो चुका है साउथ अफ्रीका का मैच, तो कोई अपसेट कर दे हमारी साइड से तो हमको फ़ायदा मिल जाए। अदरवाइज़ तो मुश्किल लग रहा है मुझे। तो अगेन भाई हम तो यही चाहेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया से हम जीतें और इसमें आगे प्रोसीड करें। बाकी आप क्या सोचते हो, मतलब क्या मिस्टेक्स रही, मतलब कहाँ और कुछ बेहतर हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और